वाराणसी की सुबह हमेशा से खास रही है। घंटियों की गूंज, गंगा आरती की स्मृति और गलियों में घुली आध्यात्मिकता। लेकिन 28-29 अप्रैल के बीच ये शहर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय नजर आया। कारण था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा, जिसने काशी के माहौल में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। जब पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को काशी विश्वनाथ टेम्पल पहुंचे तो ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं था, ये काशी की उस परंपरा का हिस्सा था जहां सत्ता, श्रद्धा और समाज एक साथ दिखाई देती है। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये एक सामान्य औपचारिकता हो सकती थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसने पूरे बनारस की राजनीति को अब गर्म कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल मंदिर परिसर में खड़े विधायकों के बीच जब प्रधानमंत्री आगे बढ़े, उन्होंने सभी से सहजता से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने दक्षिणी वाराणसी के विधायक और पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी की पीठ थपथपाई। मुस्कुराते हुए उनसे कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। अब देखने में ये सामान्य मानवीय जेस्चर था, लेकिन राजनीति में संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा प्रभावी होते हैं। बस यही वो पल था जिसने चर्चाओं को जन्म दे दिया। सोशल मीडिया से लेकर बनारस की गलियों तक ये बात फैल गई है कि क्या ये सिर्फ स्नेह था या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कोई संकेत। इस पूरे घटनाक्रम पर नीलकंठ तिवारी ने खुद इसे सामान्य बातचीत बताया। उनके अनुसार प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र की जनता के हालचाल के बारे में पूछा और सामान्य चर्चा की। लेकिन राजनीति में हर जेस्चर यानी हर की हुई चीज के पीछे एक संभावित संदेश खोजा जाता है। यही वजह है कि इस पीठ थपकी को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दक्षिणी सीट से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी या विधायक की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का दौर यहाँ जारी है। अब आइए आपको समझाते हैं क्यों खास है वाराणसी की दक्षिणी सीट। दरअसल वाराणसी की दक्षिणी विधानसभा सीट को यूं ही हॉट सीट नहीं कहा जाता। पिछले 1 दशक में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने बनारस की सभी 8 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन दक्षिणी सीट हमेशा से अलग कहानी रही है। ये सीट राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है और प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण। एक ओर ये भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के लिए ये सबसे बड़ा लक्ष्य भी रहती है। यहाँ चुनावी मुकाबले अक्सर कांटे के होते हैं और हर चुनाव में परिणाम को लेकर आखिरी समय तक सस्पेंस बना रहता है। इस विधानसभा क्षेत्र की खासियत सिर्फ इसकी राजनीतिक अहमियत नहीं है। दरअसल काशी विश्वनाथ टेम्पल समेत कई प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा काशी के कई विकास परियोजनाएं भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी ये सीट सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि काशी की पहचान और विकास की दिशा को भी तय करती है। यही कारण है कि यहाँ के विधायक की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब पीएम मोदी का व्यक्तित्व हमेशा से ही अपने अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता है। कभी वो बच्चों के साथ सहज बातचीत करते हुए नजर आते हैं तो कभी किसी कार्यकर्ता को गले लगाते हैं। लेकिन जब वही अंदाज किसी राजनीतिक मंच पर दिखता है तो ये उसके मायने बदल जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक स्नेहपूर्ण जेस्चर था या ये एक रणनीतिक संकेत था? ये सवाल अब बनारस की सियासत का केंद्र बन चुका है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में हर छोटा संकेत, हर मुलाकात, हर जेस्चर बड़े नजरिए से देखा जा रहा है। अगर इस घटना को उसी संदर्भ में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि पार्टी नेतृत्व अपने मजबूत चेहरों को पहले से ही संकेत दे रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं माहौल जरूर बना देती हैं। आज बनारस की चाय की दुकान से लेकर राजनीतिक बैठकों तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या दक्षिणी सीट से टिकट अब तय हो चुका है। लोग अपने अपने तरीकों से इस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ इसे प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत स्नेह मान रहे हैं तो कुछ इसे एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस एक घटना ने पूरे राजनीतिक समीकरण को अब चर्चा में ला दिया है। राजनीति में कभी कभी छोटी घटनाएं बड़े संकेत बन जाती हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री का यह दौरा भी ऐसा ही रहा है। एक तरफ आस्था का प्रदर्शन हुआ तो दूसरी तरफ राजनीति की नई कहानी लिखी गई। पीएम मोदी की एक थपकी ने न सिर्फ एक विधायक को चर्चा में ला दिया बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों को भी हवा दे दी है। अब देखना यह है कि ये चर्चा सिर्फ अटकलों तक सीमित रहती है या फिर आने वाले समय में एक ठोस राजनीतिक निर्णय में बदल जाती है। लेकिन फिलहाल काशी की गलियों में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या ये सिर्फ एक संकेत था। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।